नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कश्मीर के दुर्गम इलाके और खराब मौसम में घुसपैठ रोकना सेना के लिए हमेशा से चुनौती रही है। यहाँ सेना हर रोज किसी न किसी सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देती है। इस दौरान सेना के जवानों को कई तरह के खतरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ को रोकने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित पैरा कमांडो को तैनात किया जाता है। ये कमांडो जंगल में हो या किसी रिहायशी इलाके में दुश्मन को ढूंढकर मारने में महारत रखते हैं। इनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि इस विशेष फोर्स के एक एक जवान कई दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। पैरा यूनिट के कमांडिंग अफसर कर्नल करण भाटिया ने बताया कि पैराशूट यूनिट एक स्पेशल यूनिट होती है जिसे विशेष ऑपरेशनों को अंजाम देने में इस्तेमाल किया जाता है। जवानों के पास विशेष हथियार होते हैं और इन्हें हर उस जगह विशेष ऑपरेशनों के लिए तैनात किया जाता है जहां जहां भारतीय सेना तैनात है। ऑपरेशन न होने के दौरान यूनिट में अभ्यास भी चलाया जाता है, जिसमें पहला विकल्प अगर फेल हुआ तो दूसरा क्या होगा और उस पर चर्चा करते रहते हैं। इस अभ्यास को अगर मगर का अभ्यास कहा जाता है। These are specialist troops with special equipment and very few in number, and they are being employed all across wherever Indian Army is deployed for special tasks. What is your special assignments? Our special assignments is all over, including in the hinterland in the Kashmir Valley, or also on the line of control. And out here it is mainly for during the ceasefire violations. Fortunately now there are going to be a ceasefire, so we are happy for that. However, we have to be ready in case there is any violations by the enemy. We are always ready to respond to it. दरअसल पैरा फोर्स एक वॉलेंटरी फोर्स है। इसमें चाहे जवान हो या अधिकारी अपनी मर्जी से इसमें शामिल होते हैं और एक पैरा यूनिट का हिस्सा बनने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत कर अच्छे परिणाम देने की जरूरत होती है। ट्रेनिंग में सबसे पहले एयरबोर्न टास्क सिखाया जाता है, जिसमें जंप ट्रेनिंग दी जाती है। एक स्टैटिक लाइन जंप जिसमें पैराशूट मैकेनिकल तरीके से खुलते हैं और दूसरा फ्री फॉल पैराशूट होते हैं जिनका कूदने का ऑल्टीट्यूड 12,000 फीट या उससे ज्यादा का होता है। मेजर ने बताया कि एलओसी के ऑपरेशन अलग तरह के होते हैं, जहां जंगल क्षेत्र में आतंकी घुसपैठ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए जंगल ट्रेनिंग कुछ और होती है। दूसरा होता है रिहायशी इलाका, उनके लिए अलग तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बेसिक टास्क है, जो एयरबॉर्न टास्क है हमारे, उसके लिए हमें ट्रेन किया जाता है, जिसमें हमें जंप ट्रेनिंग दिया जाता है। जंप में दो प्रकार के होते हैं। एक स्टैटिक लाइन होती है जहाँ पर जो पैराशूट्स हैं वो मैकेनिकल तरीके से खुलते हैं, और सेकंड फ्री फॉल पैराशूट्स होते हैं जो जिनका कूदने का ऑल्टीट्यूड 12,000 फीट से लेके और ऊपर भी होता है। तो ये दोनों प्रकार की पैराशूट ट्रेनिंग हमें दी जाती है। इस दौरान टारगेट हाउस के ऊपर हर संदिग्ध हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन भी उड़ाया जाता है। इसके बाद कोर टीम 5-6 बड़ी पेयर हिट्स में आगे बढ़ती है, जो कि रूम इंटरवेंशन के लिए एक्सपर्ट होते हैं। एक एक कर पूरी मुस्तैदी से रूम इंटरवेंशन किया जाता है और हर कमरे को सैनिटाइज करने के बाद इंजीनियर टीम को अंदर भेजा जाता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई आतंकी वहां कोई आईईडी या अन्य विस्फोटक छोड़कर ना भागा हो। ऑपरेशन के दौरान एक दूसरे से बात करने के लिए सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कॉल सेंस कहा जाता है। ये ऐसे सिग्नल होते हैं जिससे दुश्मन को ना लगे कि कोई और उसकी तरफ बढ़ रहा है। पैरा फोर्स एक स्पेशल फोर्स, अच्छा मतलब वेल ट्रेंड ट्रूप्स है, और ये अलग अलग प्रकार के जैसे इसको ऑपरेशन मिलते हैं, वो हर ऑपरेशन को बाखूबी इसको मतलब निपटाने में सफल है ये। और कोई भी ऑपरेशन जैसे कि कोई अपने पोस्ट की सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग या उसके लिए अमोज या कोई भी रेकी या क्लोज रेकी, इसके अच्छी तरीके से करने में ये अच्छी तरह सक्षम है। पैरा यूनिट के पास इजराइल मेड टैवोर 21 असॉल्ट राइफल, ऑस्ट्रिया मेड ग्लॉक 17 पिस्तौल, नाइट विजन डिवाइस, लेजर, बॉडी कैमरा, सोल्जर नाइफ, बैलिस्टिक शील्ड्स, नी और एल्बो गार्ड, सर्च लाइट जैसे आधुनिक हथियार और सुरक्षा कवच होते हैं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।